જય ગૌ માતા. હું હરેશભાઈ ચૌહાણ અખિલ વિશ્વ ગૌસંવર્ધન પરિષદ ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ચોટીલા. આજરોજ ચોટીલાની મા ચામુંડાના પવિત્ર ધામની પાવન ભૂમિ ઉપર એમપી થી ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર થાય તેવા શુભ ઉદ્દેશથી નીકળેલા યુવા સંત હરીશદાસજી બાપુ આજે ચોટીલામાં આગમન થતા તમામ ગૌરક્ષકો, ચોટીલા શહેરના આગેવાનો તેમજ વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા ભવ્ય સન્માન કરેલ છે અને એમનો હેતુ ભારત, કંબોડિયા અને નેપાળ 3 દેશની અંદર પેદલ યાત્રા કરી, પરિભ્રમણ કરી અને ભારતની અંદર ગૌ માતાને સરકાર રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરે, ગેરકાયદેસર કતલખાના બંધ થાય અને ગૌ હત્યા કાનૂન તત્કાલ બને એવા શુભ આદેશ હોય ત્યારે અમે પણ બાપુના આ સામર્થ્યને આ જે કાંઈ એમને અત્યારે યાત્રા શરૂ કરી છે તેનો અમે અમારો ટેકો જાહેર કરીએ છીએ. આવનારા સમયની અંદર જ્યાં પણ જરૂર પડશે અમે સંતોની સાથે છીએ અને હાલ બાપુ ચોટીલા વહેલી સવારમાં કાલે દ્વારકા જવા નીકળનાર છે. ત્યાંથી સોમનાથ દંડવત પ્રણામ કરી ત્યાંથી સોમનાથ પણ દર્શન કરનાર છે અને હાલ બાપુએ ભારતના અંદાજિત 15 થી 16 રાજ્યની યાત્રા પણ પરિપૂર્ણ કરેલ છે, જેમાં નેપાળ દેશની પણ યાત્રા કરેલ છે અને આ યાત્રા તેમની પરિપૂર્ણ કંબોડિયા દેશની અંદર થશે, જ્યાં ભારતનું મોટામાં મોટું હિન્દુ મંદિર આવેલ છે. તો આવા સંતોનું ચોટીલા શહેરમાં આગમન થતા અમે બધા પાવન થયેલ છીએ અને મા ચામુંડાના આશીર્વાદ આ સંતશ્રીને પણ મળેલ છે. આવો સૌ સાથે મળી આવનારું વર્ષ 2025 ના વર્ષમાં ભારતની સરકાર ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરે, ભારતના ગૌવંશના જે કઈ હત્યા થઈ રહી છે એના ઉપર સરકાર પગલા લે અને ठोस कानून बनावे एवी ज हमारा सौनी मां चामुंडा पासे प्रार्थना. जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत. सीताराम, जय गौ माता। मैं हरीश दास वैष्णव जो कि भारत यात्रा पे हूँ। भारत और नेपाल 2 राज्यों की यात्रा कर रहा हूँ और इसके बाद भारत के 3 देश छोड़ के कंबोडिया है, कंबोडिया की भी यात्रा करेंगे। वो 2026 के बाद करेंगे। पर भारत और नेपाल की यात्रा करें। भारत में लगभग 8-9 राज्य की यात्रा कर लिए। मैं राज्य गिनाता हूँ: उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा राजस्थान और नेपाल की भी यात्रा करके आए 39 दिन की। और वर्तमान समय में भी हमें गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में चोटीला स्थान है, यहाँ पे है। और आज विश्राम यहाँ पे था और अभी जा रहे हैं द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और बता दें कि आपको यात्रा का जो उद्देश्य है केवल गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। और हमारे भारत के कई सनातनी भाई और गौ प्रेमी, भगवत प्रेमी इस कार्य में लगे हैं, पूरे मन और तन से समर्पित हैं सेवा में गौ माता की और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए। वैसे ज्यादा किसी कागज की आवश्यकता नहीं है राष्ट्र माता कहलवाने के लिए, क्योंकि गौ माता तो विश्व की माता है। कहते हैं गाव विश्व से मात्रा, विश्व यानी उसमें देश आ जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए, शास्त्रों में है गाव विश्व से मात्रा, मेरे हिसाब से होना चाहिए गावो ब्राह्मण से मात्रा, मतलब गाय ब्रह्मांड की माता है। उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है। रामचरितमानस में चौपाई आते, हनुमान दही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम और राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। गौ सेवा करना राम काज का ही एक अंश है, क्योंकि माता से ही पुत्र उत्पन्न होते हैं और राम जी स्वयं गौ माता को प्रणाम करते हैं। तो राम जी की भी माता और गौ माता है, हमारी भी गौ माता है। तो जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे, तब तक विश्राम नहीं लेंगे। और जितने लोग संगठित हो सकते हैं और इस युवा पीढ़ी को जगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से सोई हुई है। हाँ, और क्योंकि गौ सेवा जैसे कि हमारा राम मंदिर बन गया, फिर वो राम जी विराजमान हो गए, बहुत अद्भुत बात है, एक इतिहास रच गया है। और जैसे कि धारा 370 थी वो भी बंद लग गई है। तो इससे विश्व गुरु नहीं बनेगा। यदि विश्व गुरु बनाना है भारत को तो गौ सेवा गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी और गौ सेवा करनी पड़ेगी। गौशाला नहीं उपाय, हर एक हिंदू एक गाय। वैसे क्योंकि गौशाला में अधिकतर आप देखते होंगे अच्छे से सेवा भी नहीं हो पाती है, बहुत से गौशाला बंद भी हो चुके हैं, बंद करवा दिए हैं, क्योंकि गौशाला में जो सेवा नहीं हो पाएगी वो घर में हो जाएगी। इसलिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। सभी से मेरा प्रार्थना है कि घर घर गौ सेवा करें और जब गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिल जाएगा, बहुत ही मतलब मैं साधु बना हूँ, संत बना हूँ, इसका संत बनने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उस दिन लगेगा कि मैंने कुछ किया है, प्रभु श्री राम ने कुछ छोटा सा कार्य किया है। सीताराम, जय गौ माता। आपने यंगस्टर की बात की, इसलिए मुझे मेरे दिमाग में आया कि आप इस यंगस्टर से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी ज्यादातर ऑडियंस है वो यंगस्टर ही है। यंगस्टर को मैं यही देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भगवान सनातन धर्म के लिए
सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म को जाने। वैसे सनातन को तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ, बड़े बड़े संत भी वो नहीं जान पाए, क्योंकि समुद्र की एक बार गहराई को अपन नाप सकते हैं, माप सकते हैं, परंतु सनातन की जो गहराई है वो शायद ही कोई माप सकता है। सनातन अद्भुत है, अलौकिक है और आध्यात्मिक है। आध्यात्म को जानने के लिए उसमें प्रवेश करना पड़ता है, फिर भी प्रवेश करने के बाद ही पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। तो जितने भी यंगस्टर आज की युवा पीढ़ी है उनसे प्रार्थना है और इस संत का एक राम के एक दास का निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि सनातनी तो सब जन्म से ही है, लेकिन सनातन को जानना भी थोड़ा सा जाने, क्योंकि इस समय देखेंगे सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा लोग उंगली उठाने वाले हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले हैं। यदि युवा पीढ़ी जाग जाएगी तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो सनातन धर्म को उल्टा या सीधा बोले, क्योंकि सनातन का अर्थ, सनातन कोई विशेष धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म हो सकते हैं, लेकिन हिंदू से भी जो परे है, ऊपर है, वो सनातन अर्थात जो सत्य में सना हुआ है वो सनातन है। यदि आप सत्य को जानोगे, सत्य को जानने के लिए आपको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप शास्त्र का अध्ययन करोगे, वेदों का अध्ययन करोगे, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करोगे, तो आप कोई भी सनातन का विरोध करेगा, आप उसे बता सकते हो इस शास्त्र में ये लिखा है, आप विरोध कैसे कर सकते हो। यदि राम को जानना है तो राम के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा और राम के चरित्र से ही भारत का चरित्र समझ में आएगा।